वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाय, आई एम आकाश कुमार रांझना। आज हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़ेंगे। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। आज इस पाइथागोरस प्रमेय को प्रूफ करेंगे। ठीक है, ये एग्जाम में 5 मार्क्स का आप लोग का आएगा। ठीक है, आप लोग इस प्रमेय को अच्छे से सीखिए और समझिए, क्योंकि ये 5 मार्क्स का पूरा आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसका सोल्यूशन। इसको स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे ताकि आप लोग एग्जाम में इसे आराम से बना सकें। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, यह है समकोण त्रिभुज, इसका नाम लेते हैं ए बी सी। मान लेते हैं, माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। जिसमें AC कर्ण तथा एंगल B बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, ये स्टेप 1 में रहेगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसको सीखेंगे स्टेप 1 में। ठीक है, ये स्टेप 1 में ही अब क्या करेंगे हम लोग, तो हमको सिद्ध करना है। कर्ण सिद्ध क्या करना है हमको, कर्ण मतलब AC, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, यानी AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। ये सिद्ध करना है, ये स्टेप 1 में। ठीक है, हम लोग अब स्टेप 2 देखेंगे। स्टेप 2 क्या करेंगे, रचना। स्टेप 2 में रचना करते हैं, रचना करेंगे। ठीक है, रचना क्या करते हैं, B से एक लंब लाइन खींचते हैं जो AC पर है। ठीक है, इन दोनों को 90 डिग्री पे काटा, D पॉइंट। ठीक है, रचना हम लोग क्या किए, B से BD AC पर लंब डालें। ठीक है, ये स्टेप सेकंड में लंब डालें। इस प्रकार से देखिए त्रिभुज 3 त्रिभुज में डिवाइड हो गया। ठीक है, कौन कौन सा त्रिभुज हो गया हम आपको रफ पेज में बताते हैं। पहला तो त्रिभुज ABC हो गया। अब इसको यहाँ से हम लोग डिवाइड किए हैं 2 त्रिभुज में। ठीक है, तो ये देखिएगा ध्यान से, एक त्रिभुज ये बनेगा मेरा। ठीक है, इसका A B और ये D था, D1 नाम हो जाएगा। एक नीचे वाला त्रिभुज, ठीक है, नीचे वाला त्रिभुज है। ठीक है, इस तरह से जो है, जो नीचे वाला त्रिभुज, इसका भी नाम वही है BDC। यानी एक त्रिभुज पूरा हो गया, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज बना यहाँ पे। ठीक है, तो अभी ये तीनों त्रिभुज से हम लोग इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तो रचना तो हमने कर लिया। अब रचना करने के बाद उत्पत्ति क्या होती है। ठीक है, रचना तो हमने कर लिया, अब उत्पत्ति देखेंगे इसका। ठीक है, देखेंगे त्रिभुज ABD। देखिए ABD, ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज ABD और त्रिभुज बड़ा वाला पूरा ABC, ये को हम लोग समरूप करेंगे। तो देखिए, तो इसमें एंगल B बराबर 90 डिग्री है, और इस ये वाला त्रिभुज में ये भी 90 डिग्री पे है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं। पहले तो नीचे छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, तो इस एंगल का क्या हो जाएगा, एंगल ले लेंगे BAD। ये वाला एंगल समरूप कर रहे हैं दोनों का। ठीक है, एंगल BAD और एंगल बड़ा वाला में BAC उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ कौन है। फिर हम लोग बनाएंगे नीचे एक और एंगल लेंगे, एंगल ADB और एंगल ABC, समकोण
ठीक है। अब जो शेष कोण बचेगा वो खुद बराबर होगा। शेष कौन सा बचा, देखिए इसमें से एंगल ए यूज हो गया, डी यूज होगा, इसका बी बचा, तो एंगल ए बी डी, इसमें से ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, ये बचा, तो एंगल ए सी बी, शेष कोण, ठीक है, शेष कोण। अब ये देखिए सब बराबर हो गया, ठीक है। जब ये सब कोण आपस में बराबर हो गया तो ये त्रिभुज समकोणिक हो जाते हैं, मतलब समरूप हो जाते हैं। त्रिभुज ए बी डी समरूप, ठीक है, इस समरूप का ही साइन है। त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, ये समरूप हो गए, ये ऐसे समकोणिक भी कहते हैं। हुए, ठीक है। जब ये समकोणिक हो गया तो इसका, इस त्रिभुज का ए बी, हमको प्रूव करना ए बी स्क्वायर बराबर ना ए बी स्क्वायर, ए बी बटा इस त्रिभुज का ए बी लिए, ठीक है, इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ए बी, 90 के सामने वाला भुजा ए सी, ठीक है। अब ये वाला त्रिभुज लेंगे, पहले देखिए 90 के सामने वाला नीचे जो रहेगा वो सेम आएगा, ए बी है तो नीचे भी इसको सेम ही लाए, ए बी। तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर ए बी ये सामने वाला लिए और बड़ा वाला में ये 90 के सामने लिए थे इसे, तो इस छोटा में भी तो डी 90 है, 90 के सामने ए बी है तो ले लिए ए बी, और इससे लगा हुआ भुजा ये कौन सा है, ए डी, तो ये लगा हुआ भुजा ले लेंगे ए डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए बी को ए बी से, तो ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरा ए डी गुना ए सी, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है, इसको समीकरण 1 मानेंगे। इसी प्रकार अब जो शेष त्रिभुज बचा कौन कौन सा, ये बी डी सी और फिर ए बी सी लगे, त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी भी समकोणिक हुए, यानी कह सकते हैं त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी होगा। जब ये हो गया तो इसका भुजा का भी देखिए, इसमें भी भुजा अब हम लोग लिए थे इसमें ए बी, तो अब लेंगे ए बी सी, ठीक है, बी सी लेंगे और इसमें लेंगे सी डी, पूरा बी सी लिए ना तो इसके सामने वाला भुजा फिर ले लीजिए आप ए सी। अब इस त्रिभुज में देख लीजिए लिए थे हम लोग बी सी, यानी नीचे बी सी ही आएगा और इसका डी सी हो जाएगा, डी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी, तो बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरा ए सी गुना डी सी, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब क्या करेंगे, समीकरण 1 + 2 कर देंगे, ठीक है। समीकरण 1 + 2 करने पर तो देखिए इधर का टर्म इधर से, इधर का टर्म इधर से जुटेगा, तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये ए बी है और ये बी सी है, इधर का मान पूरा ए डी गुना ए सी और ए सी गुना डी सी। इन दोनों में देखिए कॉमन जो है उसको बाहर निकालिए, तो ए सी कॉमन है, बाहर निकाल लेते हैं, बचा मेरे पास ए डी गुना डी सी, ए सी हो गया। अब ए डी और डी सी, ठीक है, ये देखिए ए डी और डी सी पूरा मिला के बना देगा ए सी, तो इसकी जगह पे ए सी लिख सकते हैं, यानी ये हो गया ए सी स्क्वायर। यानी देखिए तो इस प्रकार लिख सकते हैं, इसलिए ए सी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं, देखिए तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही तो हमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ्ड हो गया। ये एग्जाम में 5 मार्क्स का, ठीक है, आपको 5 मार्क्स का 100% आएगा, ऐसे आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा, कम से कम इस टॉपिक से 7 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का विलोम पढ़ेंगे, ठीक है। किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय, नाम से ही पता चल रहा है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। पहले हम लोगों को दिया था पाइथागोरस प्रमेय में कि एक त्रिभुज के, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज दे दिया था, उसमें ये प्रूव करना था कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। लेकिन इस पाइथागोरस विलोम में बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज में, ठीक है, किसी त्रिभुज में
बड़ी वाली भुजा का वर्ग अन्य दो शेष भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो उसका सामने का कोण समकोण होता है। ठीक है, उसका सामने का कोण समकोण होता है। तो सबसे पहले हम देखें फिगर बना लेते हैं। पहले ये देखिए फिगर बनाने के लिए बोला था, बना लिया हमने फिगर। मान लेते हैं ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए सी कर्ण है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना कि इसको भी स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। ठीक है, माना कि त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ये दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग को सिद्ध करना है, बड़ी वाली भुजा है, मतलब बड़ी वाली भुजा क्या है, एसी है। एसी के सामने वाला 90 डिग्री, यानी एंगल ए बी सी बराबर 90, यानी समकोण। ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो देखिए इसके लिए सिद्ध करने के लिए हम लोग पहले हम लोग को कुछ रचना करते हैं। रचना क्या करते हैं, इसी तरह का एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, जो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं DEF। ठीक है, तो रचना हमने क्या किया, स्टेप 2, यहाँ से स्टेप 2 रचना हमने किया एक समकोण त्रिभुज, DEF इस प्रकार बना है। जिसमें DE बराबर AB, EF बराबर BC और एंगल DEF 90 डिग्री हो। ठीक है, 90 डिग्री हो। ठीक है, तो इस प्रकार उत्पत्ति होगा क्या, इस प्रकार देखिए त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज DEF में। ठीक है, ये DEF में पाइथागोरस प्रमेय से, क्या पाइथागोरस प्रमेय से DEF में। ठीक है, क्योंकि एंगल दिया हुआ है ना DEF बराबर 90 डिग्री, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो इसका कर्ण तो DF हो जाएगा। ठीक है, कर्ण हो जाएगा DF स्क्वायर बराबर हो जाएगा, DF स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, DE स्क्वायर। ठीक है, DF स्क्वायर बराबर हो जाएगा DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में DE की जगह हम लोग AB लिख सकते हैं। यहाँ पे DE की जगह, क्योंकि दोनों बराबर है, लिख सकते हैं AB स्क्वायर और EF की जगह पे BC स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दिया हुआ था AB बराबर है जो DE के है एवं BC बराबर है EF के, दिया हुआ था रचना से। ठीक है, कहाँ से, तो रचना से ये हो गया। ठीक है, अब किंतु प्रश्न में दिया गया है, किंतु प्रश्न में से दिया हुआ AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये प्रश्न में पहले ही दे दिया था। ठीक है, जब प्रश्न में ये दे दिया, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, DF स्क्वायर बराबर इक्वेशन 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, तो समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, देखिए तो इधर का पोर्शन AB स्क्वायर BC स्क्वायर, AB स्क्वायर BC स्क्वायर दोनों आपस में बराबर है, तो DF का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो हो गया DF बराबर AC। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, अब देखेंगे दोनों त्रिभुज कौन कौन सा, दोनों त्रिभुज कौन सा था,
ABC और DEF, इसको हम लोग समरूप प्रूफ करते हैं। समरूप प्रूफ करने के लिए या तो तीनों भुजा बराबर होना चाहिए या तीनों कोण, ठीक है। तो अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, ठीक है, ABC और DEF में हमने ABC और DEF ले। देखिए AB बराबर DE रचना से, BC बराबर EF AB रचना से, और अभी हमने ये सिद्ध किया DF बराबर AC। DF किसके बराबर है? AC के बराबर है। जब तीनों भुजा बराबर हो जाएगा तो ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों भुजा का बराबर करेंगे। पहला AB बराबर DE रचना से था, ठीक है। फिर उसके बाद BC बराबर EF, ये भी रचना से था, ठीक है, रचना से, ये भी रचना से, और DF बराबर AC, जो कि अभी अभी हमने प्रूफ किया, ठीक है। जब ये तीनों हो गया तो त्रिभुज ABC, ठीक है, त्रिभुज ABC सर्वांग सम, त्रिभुज DEF, ठीक है, इसको हम लोग सर्वांग सम कहते हैं, ठीक है, सर्वांग सम, ठीक है। जब ये दोनों हो गया बराबर किससे? तो ये भुजा 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 से, भुजा 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 से, तीनों भुजा बराबर हो गया तो ये भुजा 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 क्या हो गया? सर्वांग सम प्रूफ हो गया। जब सर्वांग सम हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया तो दोनों का एंगल बराबर हो जाएगा, यानी एंगल ABC बराबर, ठीक है, एंगल भी बराबर हो जाता है। तो देखिए इस त्रिभुज में ABC और DEF तो पहले से 90 दिया हुआ था, ABC बराबर DEF, तो DEF तो 90 दिया हुआ था, तो इसलिए एंगल ABC की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 90 लिख सकते हैं, ठीक है। जब 90 लिख देंगे तो ये भी क्या हो गया? प्रूव्ड, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको अच्छे से रिवीजन करो, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करो, और स्टेप बाय स्टेप तोड़ के इसको भी बना सकते हैं। क्योंकि स्टेप 1 और 2 बताएं तो उसके बाद हम खुद इसको आगे स्टेप बाय स्टेप नहीं बता पाए। स्टेप 2 में क्या किए थे हम लोग? रचना किए थे। रचना करने के बाद उत्पत्ति जो हुआ उससे हम लोग DF बराबर AB² प्लस AC² निकाल दिए। प्रश्न में दिया हुआ था AC² बराबर AB², तो 1 और 2 इक्वेशन से बराबर इधर का तो इधर का भी भुजा बराबर कर दिए। जब बराबर होने के बाद आप लोग को त्रिभुज ABC और DEF में क्या किए? समरूप सर्वांगसम करने के लिए तीनों भुजा बराबर कर दिए तो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। जब एंगल ABC भी बराबर तो DEF भी बराबर, DF 90 था, चूँकि एंगल ABC निकालना था 90, इसलिए सर्वांगसम प्रूफ हो गया।